आज के दौर की सबसे बड़ी जंग जहालत और शऊर के दरमियान बरपा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। जहालत के कई रूप हैं। जब जहालत दुश्मनी, तासुब और नाम निहाद गैरत जैसे रूप धारती है तो अंजाम इंतहाई दर्दनाक होता है। मेरी बेटी, मेरी लाडो, मैं तेरे कातिल से वो इंतकाम लूंगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी मेरे नाम से कंपेगी। अब ये देखें मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। वो इंसान नहीं, जानवर है, उसने मेरी बेटी को मार डाला। किसने किया ये सब? कौन है वो? वो इसी गांव का रहने वाला जालिम इंसान है जी। कबीर नाम है उसका। उस वहशी दरिंदे ने मेरी बेटी को मारा है। हौसला रखे बुजुर्गो, वो बचकर कहीं नहीं जा सकता। आप ये बताइए कि आपकी दुश्मनी क्या थी उसके साथ? दुश्मनी क्या हो रही है जनाब, कोई ऐसी खास बात नहीं थी। वो तो पागलों का खानदान है। उसके घटिया बाप ने मुझ पे एक फजूल सा इल्जाम झूठा लगा दिया कि उसकी बेटी के साथ मेरे ताल्लुकात थे। फिर जनाब फिर से उसका बेटा मेरा दुश्मन बना फिरता है। रातों रात उस शख्स ने अपनी बेटी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया और खुद उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब उसका बेटा मेरी जान का दुश्मन बना फिरता था। सर, सिर्फ गला ही नहीं कटा हुआ बल्कि पूरा जिस्म ही कटा फटा हुआ है, जैसे कातिल पे कोई जुनूनी कैफियत आ रही थी। किस चीज से मारा इसे? जहाँ मुझे क्या पता, मैं अगर यहाँ पे होता तो मैं उसकी बोटी बोटी ना कर देता। ये तो मुझे गाँव वालों ने बताया, तो इस लाश को देखकर उन्होंने मुझे खबर दी और मैं सीधा यहाँ चला आया हूँ। मेरा मतलब है जब आप यहाँ पहुंचे तो कोई हथियार, कोई खंजर, कुल्हाड़ी, कुछ भी? नहीं जनाब, हमने तो यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं देखी, हमें नहीं खबर इस बात की। सर, लगता है कातिल आला कत्ल भी साथ लेकर गया है। सर, इर्द गिर्द के कदमों के निशानात से हमें कुछ मदद मिल सकती थी, लेकिन सारे लोगों के अचानक पहुंचने की वजह से वो सारे निशानात मिट गए। ये आपका बाड़ा है? नहीं जनाब, मेरा नहीं है, ये उसी जालिम दरिंदे कबीर का बाड़ा है। कबीर का? क्या मतलब? तो फिर आपकी ये बेटी लाडो यहाँ कैसे आई? देखिए जनाब, इसके आगे हमारी जमीनें हैं। बस मेरी बेटी यहाँ कहीं खेतों से गुजर रही होगी, इस बेचारी मासूम को अकेला देखकर उस शख्स ने पता नहीं क्या जुल्म किया मेरी बेटी के साथ। दूसरी टीम को एम्बुलेंस के साथ फौरी बुलाएं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करें। सुबह तक कातिल मुझे हवालात में चाहिए। साहब जी, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। उसको सिर्फ पकड़ ही नहीं है, उसका वो ही असर कर रहा है जो उसने मेरी इस मासूम बेटी का किया है। हौसला रखें बुजुर्गो, कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। रातों रात उस कबीर का पता करो। कहां पे है वो? फौरी तौर पर, हरी आप आइए। यार जादू है तेरे हाथों में, सारी थकावट ना उतार देता तू। हैंड अप! हिलने की कोशिश मत करना। तुम ही कबीर हो ना? जी हाँ, मैं ही कबीर हूँ। एक बेगुनाह लड़की का खून करके भी तुम्हारा दिल नहीं भरा कि फिर मसल्ला होकर बैठे हो। मगर सर मैं वो काम क्या
सर सर मेरी बात तो सुने सर। सुनते हैं, पहले थाने चलो, वहां तुम बोलोगे और हम सुनेंगे। चलो सर, मुझे बोलने का मौका सर। गांव की एक लड़की के कत्ल के जुर्म में कबीर नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये कत्ल कबीर ने किया था या फिर किसी नाम नहाद दुश्मनी की जद में आकर कबीर इस खूनी वारदात में फंस गया। लाडो को बेरहमी से मारकर आखिर कौन हुआ अपने मकसद में कामयाब, ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तू आती उस टाइम है जब मैं काम में फंसा होता हूँ। क्या करूं यार, अब्बा घर पे था, अकाब की नजर रखता है मुझ पे। वो तुझ पे नजर नहीं रखता, डरता है हमसे, हमारी दुश्मनी की वजह से। मेरे अब्बे ने गलत किया था तेरी बहन के साथ। अब उससे कसम ले ले, मैंने नहीं लाडो को कत्ल किया। आपकी बेटी कबीर से प्यार करती थी, आपने हमें क्यों नहीं बताया? दीदी क्या बताना था, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। वो तो कबीर के चचा की बेटी ने मेरी बेटी पर से झूठा इल्जाम लगा दिया था। हाँ, मैं तो अपनी जुबान संभाल ही लूंगी, तू ना अपनी बेटी को संभाल। अपनी हद में रह, खबरदार जो तेरी जुबान पे मेरी लाडो का नाम आया। अपनी बेटी को ना अपनी हद में रख, मेरे मंगेतर पर डोरे डाल रही है। मेरी बर्दाश्त का इम्तहान न ले। तो कैसी बातें कर रहे साहब जी? ये सच है कि उसके बाप से मेरी दुश्मनी थी, लेकिन मैं लाडो से मोहब्बत करता था। क्या मोहब्बत? तुम मुझसे मोहब्बत करते थे? जी मैडम जी, मैं ही नहीं, वो भी मुझे बेपनाह चाहती थी। मुझे देख के सारे काम याद आ जाते हैं तुझे, हैं? ओ नहीं, तू आती उस टाइम है जब मैं काम में फंसा होता हूँ। क्या करूं यार, अब्बा घर पे था, अकाब की नजर रखता है मुझ पे। वो तुझ पे नजर नहीं रखता, डरता है हमसे, हमारी दुश्मनी की वजह से। मेरे अब्बे ने गलत किया था तेरी बहन के साथ, पर तेरे अब्बे को बेचारी छन्नों की जान नहीं लेनी चाहिए थी। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी कबीर। मैं तो ये चाहती हूँ ना यार कि हम लोग कभी भी जुदा ना हो एक दूसरे से, बस। क्या हो गया है? तेरा अब्बा चाह के भी हमें जुदा नहीं कर सकता जब तक मैं ना चाहूँ। अच्छा, हाँ, तो ऐसा कर, अब तू जा, मुझे काम करने दे। चल ठीक है, कर लेते हैं। साहब जी, मुझे पूरा यकीन है उसे मेरे और लाडो के ताल्लुक के बारे में पता चल गया था। उसी दरिंदे ने मेरी लाडो को मार डाला और अब मुझे फंसा रहा है। अब उससे कसम ले ले, मैंने नहीं लाडो को कत्ल किया। आपकी बेटी कबीर से प्यार करती थी, आपने हमें क्यों नहीं बताया? दीदी क्या बताना था, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। वो तो कबीर के चचा की बेटी ने मेरी बेटी पर से झूठा इल्जाम लगा दिया था।
गल करने की तमीज नहीं है तुझे? तेरे बाप की उम्र का हूं मैं। आया बड्डा मेरा बाप। मेरे बाप की भी करतूतें तेरे जैसी होती ना तो मैं उसको भी वध के रख देती। और जुबान संभाल अपनी। हाँ, मैं तो अपनी जुबान संभाल ही लूंगी। तू ना अपनी बेटी को संभाल। अपनी हद में रह। खबरदार जो तेरी जुबान पे मेरी लाडो का नाम आया। अपनी बेटी को ना अपनी हद में रख। मेरे मंगेतर पर डोरे डाल रही है। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान न ले। और तेरी बेटी हमें किसी नए इम्तिहान में डाल दे। देख सदीक, तुझे आखिरी बार बता रही हूँ, अपनी बेटी को ना मेरे मंगेतर से दूर रख। अगर मेरे मंगेतर को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, याद रखी। चल याद रखना। ये बात भूलना मत, बता रही हूँ। किसने किया था कुल्हाड़ी से वार? क्या लाडो के बाप का किरदार भी मशकूक था? पुलिस के सामने रजिया का नाम लेकर सदीक ने कोई चाल चली थी या फिर रजिया ने वाकईतन खेला था ये शर्मनाक खेल? एक ऐसा खेल जिसका अंजाम हुआ इंतहाई दर्दनाक। किसने उतारा था लाडो को मौत के घाट? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आओ मैडम जी, लड्डू के बारे में ही पूछना है। वाह, क्या बात है। हमारे पूछने से पहले ही तुम्हें पता कि हमने किस बारे में पूछना है? पता कैसे नहीं होगा मैडम जी, सारा मलबा जो हम पर गिराया जा रहा है। दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है तुझे? दर्द हो रहा है तुझे? दर्द हो रहा है? हिलना मत। दर्द हो रहा है तुझे? और जो तू मेरे साथ कर रही है उसका अंदाजा नहीं है तुझे? देख लाडो, मैं तुझे आखिरी बार बता रही हूँ, अगर तूने मेरा हक छीनने की कोशिश की ना तो मैं अगले पिछले सारे हिसाब चुका दूंगी। देखें, हर मुजरम की यही कोशिश होती है कि वो कोई निशान न छोड़े। हाँ, अलबत्ता अगर इन कुल्हाड़ियों को पानी से धो भी दिया गया है तो फिर भी इनके ब्लेड के टेक्सचर में आंख से नजर ना आने वाले खून के बारीक ज़रात मौजूद होते हैं, जो कि फोरेंसिक लैब में ट्रेस किए जा सकते हैं। मैडम जी, लड्डू के बारे में ही पूछना है। वाह, क्या बात है। हमारे पूछने से पहले ही तुम्हें पता कि हमने किस बारे में पूछना है? पता कैसे नहीं होगा मैडम जी, सारा मलबा जो हम पर गिराया जा रहा है। तो तुमने भी लाडो से हाथापाई की थी? और क्या करती साहब जी, मैं क्या अपनी आंखें फोड़ लेती? डर नहीं लगता तुझे? नहीं लगता तुझे डर? तू शक्ल से जितनी मासूम है ना, उतना ही तुझे दूसरों के मर्दों को फंसाने का हुनर आता है। गला छोड़,
दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है तुझे? दर्द हो रहा है तुझे? दर्द हो रहा है? हिलना मत। दर्द हो रहा है तुझे? और जो तू मेरे साथ कर रही है उसका अंदाजा नहीं है तुझे? देख लाडो, मैं तुझे आखिरी बात बता रही हूँ, अगर तूने मेरा हक छीनने की कोशिश की ना तो मैं अगले पिछले सारे हिसाब चुका दूंगी, समझी तू? चल दफा हो जा यहाँ से। तुमने इसी रंज में उसका कत्ल कर दिया? ओ साहब जी, मैंने नहीं किसी का कत्ल वतल किया, और अगर करती ना तो डंके की चोट पे करती। ये रजिया किसी से डरती वरती नहीं है। हाँ, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? मेरे हाथ में तो मेरी ही होगी ना। कुछ दिनों के लिए हमें इसकी जरूरत है, दो इसको। ठीक है, तुम दोनों कबीर के घर की तलाशी लो। ओके सर। और याद रहे अच्छी तरह तलाशी लेना। ओके सर। मैं सदीक के घर चक्कर लगा के आता हूँ। ओके सर। मैडम, लगता है कबीर के घर की खवातीन हमें आता देखकर घर छोड़कर कहीं निकल गई हैं। वो हो ना हो इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल्हाड़ी ढूंढो। चले। मैडम, मैडम, मैडम ये देखें, मैडम इधर से कुल्हाड़ी मिली है। सद्दीक के घर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सद्दीक के पास कुल्हाड़ी ना हो। खैर, हो सकता है कि उसने पैसों के बाड़े में कुल्हाड़ी को छुपा रखा हो। चलें देखते हैं। सर, रजिया अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रही थी और कबीर की कुल्हाड़ी उसके घर से मिली। जैसा कि आप जानते हैं, लाडो के वाली सद्दीक की कुल्हाड़ी भैंसों के खुरली के नीचे से मिली। आपको नहीं लगता कि जैसे इसको छुपा के रखा गया हो? लेकिन सर, जाहिरी तौर पर तो किसी भी कुल्हाड़ी पर खून का कोई निशान नहीं आया। देखें, हर मुजरम की यही कोशिश होती है कि वो कोई निशान न छोड़े। हाँ, अलबत्ता अगर इन कुल्हाड़ियों को पानी से धो भी दिया गया है तो फिर भी इनके ब्लेड के टेक्सचर में आंख से नजर ना आने वाले खून के बारीक ज़रात मौजूद होते हैं, जो कि फोरेंसिक लैब में ट्रेस किए जा सकते हैं। आप इन्हें फोरेंसिक लैब में भिजवाएं। अगर खून के ज़रात मिलते हैं तो इन्हें लाडो के डीएनए से मैच करें। ओके? यस सर। ओके सर।
तीनों कुल्हाड़ियों को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। ठीक 4 दिन बाद कातिल किस तरह से हुआ बेनकाब? क्या कबीर ने लाडो के साथ मोहब्बत के नाम पर दुश्मनी निभाई थी, या फिर कबीर की मोहब्बत में रजिया ने लाडो की जान ले ली? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि अपनी बेटी के शर्मनाक ताल्लुकात के बारे में जानकर सद्दीक अपनी बेटी पर हुआ गजबनाक? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से हमें उन तीनों को ही छोड़ना पड़ा। बाकी तफ्तीश में कोई क्लू मिला? नहीं सर, मोबाइल लोकेशन भी नहीं मिली और इन्फॉर्मर की तरफ से भी कोई खास खबर नहीं मिली। सर पूरे 4 दिन गुजर गए हैं और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। भला मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? काम हो गया तो बता दिया ना तुझे, लेकिन यकीन मानो इतने सालों बाद आज चैन की नींद आई है मुझे। माफ कर दो यार, थोड़ी देर हो गई। अब्बा घर पे था ना, क्या करती। तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? लगता है सारी रात मेरी याद में सोने नहीं दिया तुम्हें। सर शक तो हमें तीनों पर ही है, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से हमें उन तीनों को ही छोड़ना पड़ा। बाकी तफ्तीश में कोई क्लू मिला? नहीं सर, मोबाइल लोकेशन भी नहीं मिली और इन्फॉर्मर की तरफ से भी कोई खास खबर नहीं मिली। सर पूरे 4 दिन गुजर गए हैं और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। केस अजीब से उलझ सा गया। कोई बात नहीं, इसी उलझन से कोई सुलझन निकलेगी। सर फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है। अच्छा गुड, कुछ मिला? यस सर, एक कुल्हाड़ी से खून के ज़रात मिल गए हैं। किसकी कुल्हाड़ी से? भला मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? काम हो गया तो बता दिया ना तुझे, लेकिन यकीन मानो इतने सालों बाद आज चैन की नींद आई है मुझे। ये यहाँ क्या लेने आ? कबीर, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि लाडो को तूने मारा है? लगता तो मुझे भी यही है। इनके आने के अंदाज से लग रहा है इनके पास कोई पक्की खबर है। कबीर, तू अगर पकड़ा गया ना तो तुझे मौत की सजा हो जानी है। तू भाग यहाँ से, मैं इन्हें संभाल लूंगी। मुझे छोड़, मुझे पकड़ भी लेंगे तो मेरा क्या कर लेंगे जब मैंने कुछ किया ही नहीं। तू निकल, निकल, भाग कबीर, कबीर भाग जा। गोली चला दूंगा, रुक जाओ। बस कबीर, अब तू भाग नहीं सकता। मिलने की कोशिश आओ इसे, चलो चलो, 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 चलो।
मैंने उसे, और हाँ, पूरी प्लानिंग के साथ बुलाया था। माफ कर दो यार, थोड़ी देर हो गई। अब्बा घर पे था ना, क्या करती। तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? लगता है सारी रात मेरी याद में सोने नहीं दिया तुम्हें। पिछले 4 सालों से मैं एक रात भी चैन से नहीं सोया, मगर अब मैं चैन से सोऊंगा और तुम्हारा बाप तड़पेगा। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मगर मैं नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बाप से, तुम्हारे पूरे खानदान से। कबीर मैं प्यार करती हूँ तुमसे। लाडो के बाप का कत्ल होता तो शक सीधा मुझ पे जाना था। मेरी बूढ़ी माँ, मेरी छोटी बहन, मेरी चाचा की बेटी, मेरी मांग, उन सब का क्या बनता मेरे बाद। तभी तुमने मासूम लाडो को वर्गलाया और फिर ड्रामा रचाया। मैडम जी, मेरी बहन भी तो मासूम थी, उसे भी तो उसने वर्गलाया था। मगर मारा तो फिर तुम्हारे बाप ने था। साहब जी, मेरे घर की बर्बादी की वजह सिर्फ और सिर्फ वो सदीक था, और सारा पिंड जानता था कि उसकी बेटी के मेरे साथ नाजायज ताल्लुक है, और इसी वजह से मैंने उसे कत्ल कर दिया। कि सारा पिंड यही समझेगा कि सदीक ने गैरत के नाम पे अपनी बेटी को मार दिया, और इस तरह मेरी जगह वो पकड़ा जाएगा। लेकिन कानून तुम्हारी तरह अंधा नहीं है। वैसे भी किसी बेगुनाह का कत्ल करने वाला किसी सूरत बच नहीं सकता। साहब जी, मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये तो हकीकत है कि बेगुनाहों का खून बहाने वाले अपने अंजाम को एक ना एक दिन जरूर पहुंचते हैं, लेकिन उस वक्त तक इनके पास सिवाय पछतावे के और कुछ बचता नहीं है। पहले सद्दीक, फिर कबीर का बाप और उसके बाद कबीर, इन तीनों ने जो कुछ किया वो सरासर जहालत है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें जहालत के अंधेरों से निकाले और हमारे जहनों को रोशन करे। जोया मलिक को टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।